हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से एक मुद्दा आपके लिए बहुत ही काम का हो जाता है कि क्या होती है ब्लू हाइड्रोजन, क्या होती है वाइट हाइड्रोजन, क्या होती है पिंक, टर्क्योस एंड ग्रे, येलो, ब्राउन, ग्रीन। ये हाइड्रोजन्स क्या होती हैं, तो ये इनके कलर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये देखना है कि क्या होती है येलो हाइड्रोजन। तो अगर आपसे दे दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म येलो हाइड्रोजन, तो आप बेसिकली वहाँ पर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तुक्का मारेंगे और वो 100% गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि इन कलर्स का क्या मतलब होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, देखिए मैं बोल रहा हूँ अगर येलो हाइड्रोजन या मैं बोल रहा हूँ ब्राउन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाइड्रोजन वहाँ पर प्रोड्यूस हुई है उसका कलर जो है वो येलो है। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम कलर को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कलर को इस बेस पर डिफाइन कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बनी है उसमें आपने कौन सी प्रोसेस यहाँ पर यूज़ की है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में। बात समझ में आई आपको? देखिए, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कौन सी प्रोसेस आपने यूज़ की है उसके बेस पर हाइड्रोजन के कलर्स दिए जाते हैं: ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, येलो, वाइट, पिंक, टर्क्यूस एंड ग्रे। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि जो आपने प्रोसेस यहाँ पर यूज़ किया है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, उसके बेस पर आपके जो कलर्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको कलर बताता हूँ और साथ ही जो मेन पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, एक होता है पानी। पानी का जो अणु है उसको कहते हैं H2O। अगर आपने थोड़ी सी भी, देखिए ये ऐसा है कि आप अगर कुछ भी नहीं भी पढ़ते हैं, आपके पास साइंस नहीं भी है, तो भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जल है तो उसके अणु को H2O कहते हैं। जब हम H2O को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो जल का अणु है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन। तो आपने देखा हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बना ली। बात समझ में आई आपको? हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बना ली, तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये आपने किस तरीके से किया, उस बेस के आधार पर हम यहाँ पर कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है। तो क्या बेस लिया हमने? देखिए, मैंने बताया आपने जल के अणु को यहाँ पर तोड़ा तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। वो एनर्जी कहाँ से आई? तो वो एनर्जी आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज से आई, जैसे कि सोलार फोटोवोल्टिक का यूज़ किया हो, आपने विंड टरबाइन का यूज़ किया हो। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब समझते हैं ना, जिससे प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया, हाइड्रोजन को तोड़ना H2 और O2 में, यानी कि जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है जी, तो आपने इसके लिए कौन सी एनर्जी यूज़ की? आपने रिन्यूएबल सोर्सेज यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ यहाँ पर किया, तो मैं उसको कहूँगा ये ग्रीन हाइड्रोजन है। याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन में आपने जल के अणु को रिन्यूएबल सोर्सेज से तोड़ा है। अब चूंकि आपने रिन्यूएबल सोर्सेज से तोड़ा है तो आपको क्लीन हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोवाइड होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप फॉसिल फ्यूल का तो यूज़ कर नहीं रहे जो कि आपको हार्मफुल, या फिर जो आप बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह भी यूज़ हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। मेन मुद्दा क्या है? जल के अणु को तोड़ने में आपने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया, उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुई वो हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, अब देखो येलो हाइड्रोजन क्या होती है। तो जल के सेम अणु को तोड़ने में आपने अगर ग्रिड एनर्जी का यूज़ किया, अगर आपने विद्युत एनर्जी का यूज़ किया, जो आपके घर में बिजली आती है उस एनर्जी का यूज़ किया, तो उसको कहूँगा येलो हाइड्रोजन। पूरी डेफिनेशन सेम है, पूरी डेफिनेशन सेम है, बस अगर आपने रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह यहाँ पर आपने ग्रिड सोर्सेज का यूज़ किया है तो आप कहेंगे येलो हाइड्रोजन। अब पेपर में आ गया व्हाट इज़ येलो हाइड्रोजन, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आप यही सोचते रहते कि कौन सी एनर्जी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। तो जल के अणु को तोड़ करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में अगर आपने ग्रिड सोर्स से एनर्जी का यूज़ किया है तो वो आपकी येलो हाइड्रोजन हो गई। पूरी डेफिनेशन यही कह रही है, चाहे तो आप इस पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पिंक हाइड्रोजन क्या होती है। सेम सेम जल के अणु को हाइड्रोजन में तोड़ने में और ऑक्सीजन में तोड़ने में अगर आपने जो एनर्जी का यूज़ किया, अगर वो एनर्जी आप न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए लाए हैं, तब आप कहेंगे कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई उसको कहेंगे पिंक हाइड्रोजन। बात समझ में आई? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझाएगा आपको। जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने में जिस एनर्जी का आपने यूज़ किया वो एनर्जी आपकी न्यूक्लियर पावर से आ रही है, तो जो प्रोड्यूस हाइड्रोजन है उसको कहेंगे पिंक हाइड्रोजन। तीन जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? देखिए,
मैंने बताया प्रोसेस के बेस पर आप हाइड्रोजन के कलर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ब्लू हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन हमने देखें कि किस तरीके से जो प्रोसेस है उसमें कौन सी एनर्जी का यूज़ हो रहा है, उसके बेस पर हमने यहाँ पर उनको कलर दे दिया था। यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम करते हैं नेचुरल गैस को स्प्लिट करते हैं। नेचुरल गैस इज स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड CO2। बात समझने की कोशिश कीजिए, जब आप नेचुरल गैस को यहाँ पर बेसिकली स्प्लिट करते हैं तो आपकी बनती है हाइड्रोजन प्लस CO2। ठीक है, ये चीज़ आपकी बनी। यहाँ पर जो आपने जो प्रोसेस यूज़ की उस प्रोसेस का नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एंड ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन बना ली, ये तो आपकी कहलाएगी ब्लू हाइड्रोजन। क्यों कहलाएगी ब्लू हाइड्रोजन? क्योंकि आपने नेचुरल गैस का यूज़ किया है और आपने दो प्रोसेस स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एंड ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग का यूज़ किया है। ओके, जो CO2 बनी, अब ये तो ग्रीन हाउस गैस है भाई, ये क्या फ़ायदा, हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और CO2 भी, तो ये तो कुछ कॉस्ट बेनिफिट हुआ नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी ये CO2 कैप्चर कर ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी आप कुछ याद मत रखो चाहें। ठीक है, अगर जो ये CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, आप इसको कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, तब ये कहलाएगा ब्लू हाइड्रोजन। तब ये कहलाएगा ब्लू हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तब ये कहलाएगा ब्लू हाइड्रोजन। मैं आपको यहाँ से ऐसे समझाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर कि नेचुरल गैस का मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया। नेचुरल गैस को स्प्लिट करने के बाद मुझे मिला हाइड्रोजन और मुझे मिला CO2। CO2 को मैंने एनवायरनमेंट में नहीं भेजा, याद रखना, मैंने उसको स्टोर कर लिया अंडरग्राउंड में। ठीक है, तब मैं कहूँगा ये ब्लू हाइड्रोजन है। ठीक है, एक होती है गिरे। अगर मैं ये जो CO2 मैंने स्टोर की है इसको स्टोर ना करूं, ठीक है, नेचुरल गैस इधर गई, हाइड्रोजन बनी और CO2 बनी। अगर मैं इसको अंडरग्राउंड स्टोरेज ना करूं और इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दूं, तो ये कहलाती है गिरे हाइड्रोजन। दोनों डेफिनेशन इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आप ये देखिए कि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और जो ब्लू हाइड्रोजन है उसमें CO2 को स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड रीयूज़ करने के लिए। बात समझ में आई? तो सेम डेफिनेशन है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नेचुरल गैस का स्प्लिट करते हैं, मेथड है स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एंड ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग। ठीक है, इन मेथड्स के ज़रिए मैंने नेचुरल गैस को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद दो चीज़ें बनी, एक बनी हाइड्रोजन, एक बनी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को मैं स्टोर कर लेता हूँ तो उसको कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो बनी वो। और जो अगर मैं उसको स्टोर नहीं करता हूँ, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देता हूँ, तो उसको कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। अब आप देखिए कि ग्रे हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि इसमें जो CO2 यहाँ पर बना है वो आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर बेसिकली एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्लू हाइड्रोजन में क्या है? ब्लू हाइड्रोजन में आप जो बनी हुई CO2 है आप इसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्लू हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही अच्छी है और ग्रीन हाउस गैस जो कि कैप्चर कर ली जाती है, इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होते हैं। और राइट, तो ये दोनों अंतर आपको समझ में आ जाने चाहिए। ग्रे हाइड्रोजन की डेफिनेशन सेम टू सेम यही है ब्लू हाइड्रोजन की तरह। बस आपको ये समझना है कि जो ब्लू हाइड्रोजन में CO2 है वो कैप्चर कर ली जाती है और जो आपकी ग्रे हाइड्रोजन है उसमें CO2 कैप्चर नहीं की जाती, इज़ नॉट कैप्चर्ड। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है। तो ग्रे हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ब्लू हाइड्रोजन इज़ गुड। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। ठीक है, दोबारा वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। ब्राउन हाइड्रोजन किस बेस पर कहते हैं? देखिए, दो बातें आपको समझनी है। पहला, आप इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये भी अच्छी विधि नहीं है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की। आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल में भी स्पेशली आप कोल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोल का यूज़ कर रहे हैं और प्रोसेस जो है उसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। ये बेसिकली जो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है या प्रोसेस दी हुई है, ये कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस है। बट आपको ये नहीं देखना, आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है जो यहाँ पर मैं अभी इस टाइम कलर कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको देखना है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं आपने इसमें कोल का यूज़ किया बेसिकली, और आपने इसमें जल का यूज़ किया और आपने यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर ली H2। ठीक है, और आपने साथ में CO2 भी प्रोड्यूस की। तो आपने जो यहाँ पर H2 प्रोड्यूस की उसको कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। याद रखना, कोल गैसिफिकेशन के द्वारा बेसिकली फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके आप अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद एक आती है वाइट हाइड्रोजन। ये क्या होती है?
देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती रहती हैं। उन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा अगर बीच में कहीं पर भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे वाइट हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग प्रोसेस होती हैं, याद रखना। उस प्रोसेस में कहीं बीच में हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कहेंगे वाइट हाइड्रोजन। दूसरा चीज़, हम कहेंगे कि H2 प्रोड्यूस्ड बाय द गैसिफिकेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक बायोमास। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर आपने जो कोल का यूज़ किया, अगर आप उस कोल की जगह पर बायोमास का यूज़ करते तो उसको कहते वाइट हाइड्रोजन। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो ब्राउन हाइड्रोजन और वाइट हाइड्रोजन में क्या अंतर है? जो ब्राउन हाइड्रोजन है आप उसमें कोल का यूज़ करते हैं, और जो आपकी वाइट हाइड्रोजन है आप उसमें बायोमास यानी कि रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ यहाँ पर करते हैं। प्रोसेस वही होती है गैसिफिकेशन की। ठीक है, तो गैसिफिकेशन में आप कोल का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो ब्राउन हाइड्रोजन बनाएगी, और गैसिफिकेशन के दौरान अगर आप बायोमास का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वाइट हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अगली डेफिनेशन की तरफ चलें, ये लास्ट है शायद, टर्कोइस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे शायद नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है ये हाइड्रोजन। देखिए, इसमें आप यूज़ करते हैं CH4 मीथेन। अगर आपको पता हो कि मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, सिंपल सी बात है, आप इसका यूज़ कर रहे हैं, आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं, और स्प्लिट करने के बाद आप यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। दिख रहा है ना, पूरी प्रोसेस के बाद में हाइड्रोजन निकल रही है, तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ टर्कोइस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन मुझे प्राप्त हुई, इसको मैंने नाम दे दिया टर्कोइस हाइड्रोजन। ये जो कलर है टर्कोइस, ये यही वाला कलर होता है जिससे भी मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 भी निकलती है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर निकलती है। ओके, तो ये याद रखना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन। मीथेन का यूज़ यहाँ पर होता है इंस्टीड ऑफ CO2। ठीक है, इट प्रोड्यूस सॉलिड CO2। तो गैसियस स्टेट में CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में ये प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये आपके जो 8 तरीके थे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के, 8 कलर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में क्लियर किए हैं। आप एक बार वीडियो और देखिए। प्रीलिम्स में इस बार शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जो इंडिया है या पूरी दुनिया है वो यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक, तो आपको ये बीच में पता भी चल जाएगी कि कौन सी हार्मफुल होती है, कौन सी बेसिकली हार्मफुल नहीं होती है। अब आप देखिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ किया यानी कि हार्मफुल नहीं है। ब्राउन में आपने कोल यूज़ किया यानी कि हार्मफुल है। ग्रे हाइड्रोजन में आप CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो यानी कि हार्मफुल है। आप ब्लू हाइड्रोजन में CO2 को स्टोर कर रहे हो यानी कि बहुत अच्छा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है। ठीक है, पिंक हाइड्रोजन आप इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, हार्मफुल है। ठीक है, येलो हाइड्रोजन है आप इसमें ग्रिड सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, हार्मफुल है। ग्रीन हाइड्रोजन आप इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, क्लीन है। ठीक है, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही यहाँ पर कवर करा पाऊँगा, और ये सब बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।